को ही हम भूल गए। जैसे नाता हाथ का बिसर गया सब ठोर, जैसे नाता हाथ का बिसर गया सब ठोर, 84 की बस पर कहे और की ओर। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने स्वयं के दरवाजे से भटक गए और अपनी आत्मा में प्रवेश नहीं किया। जिस मनुष्य ने अपनी आत्मा में प्रवेश नहीं किया वह कदापि परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। ये लिख लेना, घंटा संग चाहे कितना भी बजाता फिरे, गणंत मणंत कितनी भी करता फिरे, लेकिन अपनी आत्मा रूपी दरवाजे में जब तक प्रवेश नहीं करेगा उस परम तत्व परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। विचार करें, बड़ी अमूल्य बात। एक मकान के अंदर आपको बैठा दिया जाए, एक मकान के अंदर आपको बैठा दिया जाए और मकान के अंदर काफी अंधेरा हो और अंधेरा हो, उसके अंदर मकान के अंदर में ना आपको दीवार नजर आए, कोई भी चीज उसमें जो वस्तु रखी हुई है वो भी नजर ना आए, अंधेरा ही अंधेरा। जब कोई नजर नहीं आई तो आप विचार करना, अरे कोई वस्तु नजर आए या ना आए, अरे कम से कम तुमको ये तो एहसास अवश्य ही होगा कि कमरे में कोई हो या न हो, ये तो अवश्य होंगे। इस कमरे में दूसरा कोई हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ये एहसास अवश्य हुआ कि इस कमरे के अंदर कम से कम मैं तो हूं। विचार करना, यहीं से सत्संग की शुरुआत हो जाती है, यहीं से सत्संग की शुरुआत होती है, यहीं से सत्य की चेतना की शुरुआत होती है, यहीं से सत्य का दरवाजा की शुरुआत होती है। क्या बात है। देखिए आप ये देखेंगे कि आप अपने आप में जैसे ये ज्ञान हुआ जब इस कमरे के अंदर मैं हूं, विचार करना, अब ये मैं हूं की जो ध्वनि है, ये मैं हूं की जो ध्वनि है प्रत्येक इंसान के अंदर गूंजती है। प्रत्येक इंसान के अंदर ये मैं हूं की, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे साधु हो या असाधु हो या राजा हो या रंग हो, जो जैसा प्राणी है उसके अंदर ये अवश्य एहसास होता है, कुछ हो न हो लेकिन मेरा अपने का तो एहसास होता है कि मैं हूं, सबके अंदर होता है। अब बात यह है कि संतों के सानिध्य में जो मनुष्य पहुंचता है, महापुरुषों के सानिध्य में जो मनुष्य पहुंचता है, तो विचार कर लेना कि मैं हूं यानी मैं मीन्स आत्मा, मैं मीन्स अहंकार। अब समझ लेना, मैं मीन्स अहंकार और मैं मीन्स आत्मा। तो जो संतों के सानिध्य में जाता है वह अपनी आत्मा का परिचय करता है, और जो संसार की स्थिति को प्राप्त करता है वो उस मैं को पकड़ लेता है, अहंकार को। तो कोई उस मैं को पकड़ता है अहंकार को, और कोई उस मैं को पकड़ता है जो स्वयं है, तो स्वयं सेल्फ। इसलिए जो मनुष्य महापुरुषों के सानिध्य में जो आत्मा में प्रवेश करता है, अपने आप में प्रवेश, अताई अतनो ना तो अताई अतनो गति। विचार कर लेना, अताई अतनो ना तो अताई अतनो गति। भगवान बुद्ध ने भी कहा अताई अतनो ना तो अताई अतनो गति, अर्थात आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। क्या बात है, आत्मा ही आत्मा
परमात्मा परमात्मा रटते रहते हैं, केवल अल्लाह अल्लाह रटते रहते हैं, केवल खुदा खुदा रटते रहते हैं। इसलिए अपने आप की पहचान नहीं हो पाती, इसलिए हम अपने आप को तुच्छ समझते रहते हैं। और जब तक हम अपने आप में तुच्छ समझेंगे, जब तक हम अपने आप में कमजोर समझेंगे, सामने सारी दुनिया हमको बड़ी दिखाई देगी। और जिस दिन हम अपने स्वरूप को देखेंगे तो तत्क्षण अपनी पहचान होते ही सारी दुनिया ये छोटी नजर आना शुरू हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है, फिर तुम जहाँ अहंकार से जुड़े हो तो सारी दुनिया आपको, अहंकार का जो लेवल लगा हुआ है, अहंकार का जो लेवल लगा हुआ है, तो हम उस लेवल से ही देखेंगे। और जहाँ हमारी आत्म तत्व आत्म दृष्टि है, हमारा जो वो लेवल यदि है तो वहाँ लेवल का की कोई आवश्यकता नहीं, वहाँ तो स्वयं है। और जब वहाँ स्वयं है तो वही परम तत्व परमात्मा तुमको चीटी से लेके हाथी तक सब में नजर आने लगेगा, सब में दिखाई देगा, सब चीटी से लेके हाथी तक दिखाई देगा। इसलिए उस मनुष्य ने जिसने उस मैं को समझा, उस मनुष्य ने जिस मैं को अपने आपे को समझा, आत्म तत्व को समझा, उन्हीं महापुरुषों ने, उन्हीं ज्ञानियों ने, उन्हीं संतों ने वास्तव में परमात्मा को जाना। जैसे माता आज का बिसर गए सब ठोर, चौरासी की पथ पर कहे और की और इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि देखिए हमारे अंदर के अंदर जो वृत्तियां हैं, हमारे जो मन की वृत्तियां हैं, यदि आपके मन की वृत्तियां यदि विवेक से जुड़ जाए तो आप विवेकवान हो जाते हो, बुद्धि से जुड़ जाए तो बुद्धिमान कहलाए जाते हो, क्रोध से जुड़ जाए तो क्रोधी कहे जाते हो, जहां भी जुड़ जाते हो उसके साथ में साथ बन जाता है। इसलिए आप आत्मा से, आपकी वृत्ति आत्मा से जुड़ जाए, कोई आत्मवान बनोगे। और जहाँ आत्मा होती है वही वास्तव में परमात्मा का वास होता है। साहिब